प्रमोशन में आरक्षण, कार्मिक विभाग का महत्वपूर्ण और ताज़ा आदेश। दोस्तों 12 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण और ताज़ा आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार नई गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की हैं और इस आदेश के बाद में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने वाला है। तो किस तरीके से ये आदेश केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से प्रमोशन पाने का इंतजार कर रहे हैं और इसी कड़ी में 12 अप्रैल 2022 को कार्मिक विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स को सरकारी कार्यालयों में पदोन्नति में आरक्षण की नीति लागू करने से पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर डेटा एकत्र करने के लिए कहा है। इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी प्रमोशन मिलने की संभावना है, क्योंकि काफ़ी केंद्रीय कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें कि सालों बीत जाने के बाद में भी अभी तक प्रमोशन का लाभ नहीं मिला है। 12 अप्रैल 2022 को कार्मिक विभाग ने केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को यह ज्ञापन भेजा है और इस ज्ञापन में कार्मिक विभाग ने पदोन्नति के मामले में आरक्षण लागू करने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की है। कार्मिक विभाग ने कहा है कि 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करते समय 3 शर्तों को पूरा किया जाना है। यानी कि अब यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के जो कर्मचारी हैं उन्हें तभी प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा तब वो निम्न 3 शर्तें पूरी करते हैं। तो जो शर्तें यहाँ पर हैं वो इस प्रकार हैं कि आदेश के मुताबिक उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 28 जनवरी 2022 के निर्णय में पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों को निर्धारित किया है और ये शर्तें निम्न प्रकार हैं। पहली शर्त यहाँ पर कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में मात्रात्मक डेटा का संग्रह। दूसरी कंडीशन यहाँ पर कि यह डेटा को प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग से लागू करना। और तीसरी शर्त यहाँ पर कि यदि रोस्टर मौजूद है तो रोस्टर के संचालन की इकाई एवं संवर्ग होगी जिसके लिए रोस्टर में रिक्तियों को भरने के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र और लागू करना होगा और यह निर्णय वर्तमान में मान्य है। तो इस तरीके से इन 3 शर्तों को पूरी करने के बाद में ही SC और ST के जो कर्मचारी हैं उन्हें प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा आदेश में सभी मंत्रालयों और विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करने और उसके आधार पर किसी भी पदोन्नति को करने से पहले उपरोक्त शर्तों का पालन किया जाना है। वहीं इस प्रयोजन के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों को निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है, जो कि इस प्रकार है। कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 1 जनवरी 2013 के अनुसार संपर्क अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आरक्षण रोस्टर DOPT के कार्यालय दिनांक 2/7/1997 में निर्धारित और दिशा निर्देशों के अनुरूप कड़ाई से बनाया गया हो। दूसरी शर्त यहाँ पर है कि प्रशासन की दक्षता के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए DPC पदोन्नति के लिए विचार किए जा रहे अधिकारियों की उपयुक्तता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करेगा। और तीसरी कंडीशन यहाँ पर है कि नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति पदोन्नति आदेश केवल इस बात से संतुष्ट होने के बाद ही जारी करेगा कि इस पैराग्राफ के पैरा नंबर 2 और उप पैरा A और B में उल्लिखित शर्तों को पूरी तरीके से पालन किया गया हो। तो इस तरीके से इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर DPC कंडक्ट की जाएगी और जो कर्मचारी इन शर्तों को पूरी करते हैं उनको ही यहाँ पर प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आदेश में आगे यह भी कहा गया है कि प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए पदोन्नति समिति पदोन्नति के लिए विचार किए जा रहे अधिकारियों की उपयुक्तता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करेगी। सरकारी कर्मचारियों के संघ CSS फोरम के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुभाग अधिकारी और काफ़ी सारे पद रिक्त हैं, जहां पर अब इस पदोन्नति का लाभ उन्हें दे दिया जाएगा।
आदेश में आगे ये भी कहा गया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करने और उसके आधार पर किसी भी पदोन्नति को अंजाम देने से पहले शर्तों का पालन किया जाए। वहीं आदेश में आगे बताया गया है, चूँकि जनरल सिंह बैच के मामले भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं और मामले का फाइनल निर्णय आने के बाद में ही कुछ यहाँ पर कहा जाएगा, और इसलिए यह आदेश जारी किया गया है कि पदोन्नति आदेश आगे के आदेशों के अधीन होगा, जो मामलों के उक्त बैच में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। सभी मंत्रालयों और डिपार्टमेंट से यह अनुरोध है कि इन निर्देशों को अपने सभी संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक निकायों आदि के अनुपालन और कड़ाई से अनुपालन के लिए तत्काल में ध्यान में लाया जाए। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है कार्मिक विभाग के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण को लेकर। तो केंद्र सरकार के इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे। आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट genewshindi.blogspot.com को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।